इस पंडाल में आगमन कर रहे महेंद्र कुमार अमरोही जी का स्वागत करते हैं। आप आए बाहर आए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। महेंद्र कुमार अमरोही जी का स्वागत है। 2 मिनट आज आपको हमारे आ रहे हैं। हम निवेदन करते हैं कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के चित्र पे पुष्पार्चन करें, तत्पश्चात अपना स्थान ग्रहण करें। एडवोकेट गंगा प्रसाद पासवान जी उपस्थित हैं। आप भी महापुरुषों के चित्र पे पुष्पार्चन करें और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही निवेदन करते जो भी हमारे आगंतुक नए आते जाएंगे और महापुरुषों के चित्र पे पुष्पार्चन करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे की दिशा में लेकर जाते हुए हमारे बीच में मौजूद है श्री ज्योति प्रसाद पासवान जी, प्रवक्ता एचआर इंटर कॉलेज फरीदाबाद। मित्रों, एक चीज बता रहे आप लोग को कि आरक्षण बचाओ संगठन के तत्वाधान में परम पूज्य बोधि संत बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के 65वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का विषय वस्तु जो दिया गया बहुत ही सोची समझी विषय वस्तु रखी गई है। देश के निरुद्धार बहुजन समाज की समस्या एवं समाधान, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, यह एक ज्वलंत मुद्दा भी बन चुका है। और हम अपने वक्तव्य से कामना भी करते हैं कि हमको निश्चित ही कुछ सार्थक चीजें मिलेंगी। हम माननीय ज्योति प्रसाद पासवान को बुलाते हैं और आप अपने बात को रखें और हमारे जनपद का खास वक्ता भी है, हम आपसे उसी अंदाज में उम्मीद भी करते हैं। ज्योति प्रसाद पासवान जी। धन्यवाद संचालन महोदय। सर्वप्रथम भगवान को थोड़ा सारा प्रणाम करते हुए अतिथियों के रूप में जो यहाँ उपस्थित हैं सभी को नमन और आप सभी श्रोताओं को भी नमन और धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बुलाया तो बहुतों को जाता है, लगभग हजारों को बुलाया जाता है, आते हैं 10 लोग सुनने के लिए। आज बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले। तो हम बहुत साहित्यिक भाषण बात नहीं करेंगे, जो आज का एक विषय निर्धारित है हम इसी के विषय बात करेंगे। आज का जो विषय है कि देश के निहितार्थ बहुजन समाज की समस्याएं और समाधान। बात हुई कि बहुजन समाज की समस्या इस देश में क्या वर्गों शासक वर्णों के द्वारा ये पैदा की गई। देखिए, लोकतंत्र किसके लिए खतरा? जो तथाकथित अपर वाले हैं या जो शासन सत्ता पे काबिल है, माना जाता है 4000 साल का मानवता का विकास है। अगर आप महसूस करेंगे, अध्ययन करेंगे, और ये माना भी जाता है कि जो मानवता का विकास सतत चल रहा है, उस क्रम में भारत देश में इस देश में आ जाते हैं, शक आते हैं, मूल आते हैं, मुगल आते हैं, ईसाई आते हैं, सब लोग अपनी भूमिका निभा करके यही रास्ते चले भी जाते हैं। फिर लोकतंत्र आता है। लोकतंत्र में एक संविधान बनता है, बनाया जाता है कि सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए लोकतंत्र में। देखिए, राजतंत्र हमारे समर्थन में नहीं है, बहुजन समाज के समर्थन में राजतंत्र नहीं है। राजा जो होता है वो शासन कैसे करता है, वो वर्तमान में ये राजा ही माने जाएंगे जो तथाकथित, चाहे मोदी के रूप में कह लीजिए और चाहे योगी के रूप में कह लीजिए, ये राजा ही है। वैसे राजा लोग राज करते थे, वही न्यायपालिका होता था, राजा ही, वही विधायिका, वही न्यायपालिका, वही व्यवस्थापिका, सब कुछ वही करता था। आज भी मेरा ख्याल है
लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोग भले कहते हुए महसूस करते हों या नहीं करते हों, लेकिन लोकतंत्र खत्म है। लोकतंत्र संविधान देखिए लागू किया शासक जातियों ने, तो मेरा ख्याल है आधा किया ही लागू किया था इस बात लोकतंत्र। लेकिन ये जो बहुजन समाज है जिसकी हम बात करते हैं, बहुजन समाज मतलब 90% आबादी, 85% आबादी, 99% आबादी, सर्वजन नहीं हो सकता। बहुजन जो है, बहुजन 99 तक हो सकता है, 100 नहीं हो सकता है। तो इनकी आज की जो समस्या क्या है, हमारी जो समस्या है, अगर इसका जैसा कि सरदार महोदय ने कहा है और जो विषय लॉन्च किया गया है, उसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसका समस्या क्या है? अब आइए सामाजिक समस्या। समस्याएं कई प्रकार की होती हैं, जैसा कि इसमें दिया भी गया है, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या और धार्मिक समस्या। तो अगर हम सामाजिक समस्या की बात करेंगे तो सामाजिक रूप से भारत देश में हिंदू हैं, मैक्सिमम हिंदू हैं, इस्लाम है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन पारसी है, ये लोग बसे हैं सामाजिक रूप से। लेकिन हम माने जाते हैं, समझते हैं कि सामाजिक रूप से हम हिंदू हैं एक प्रकार के, भले हम अपने बौद्ध का लेते हैं, लेकिन हिंदुओं में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब सामाजिक समस्या है कि हम किस में आते हैं, किस वर्ग में हम ब्राह्मण में आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं, वैश्य में आते हैं, शूद्र में आते हैं, क्या फिर शूद्र में आते हैं, आदिवासी में आते हैं। राजनीतिक रूप से जो बंटवारा किया गया है, जनरल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, एससी और एसटी और माइनॉरिटी, तो अगर अध्ययन करेंगे तो जनरल का जो व्यक्ति है, जनरल की जो कह लीजिए उनका अपना शासन सत्ता है, वो अलग मुद्दा है। अब फिर जनरल में आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मणों की आबादी भारत में 3.5% मंडल आयोग कहता है, मंडल आयोग कहता है 1931 में बना था, अंग्रेज ने मंडल 31 में बना था, 31 में जनगणना हुआ था। 1931 की जनगणना के आधार पर ही वो मंडल आयोग अपना आंकड़ा देता है कि 3.5 ब्राह्मण, 5.5 क्षत्रिय और 5.5 क्षत्रिय, 6 वैश्य, 52 बैकवर्ड, 7.5 एसटी जनजातियां, 15 एससी और 7.5% माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में इस्लाम के अनुयायी, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी आते हैं। तो बहुजन समाज में हम लोग आते हैं। बहुजन समाज में कौन है? बैकवर्ड के लोग हैं, अली व्यवहार, पढ़े, कुमार, कहां, भारत, बेलदार, तेली, तमोली, चौरसिया, निषाद। एससी में कौन है? चमार, पासी, धोबी, खड़ी, भंगी, तुरा, बेलदार, धनकार, भंगी वगैरह जातियां हैं। एसटी में कौन है? और एसटी में तो यूपी में कम है आबादी, लेकिन अन्य राज्यों में बहुत आबादियां। पूर्वोत्तर भारत देखिए, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, आसाम, लगभग 90% आबादी है। और वहाँ ईसाई भी बहुत हुए, वहाँ जो कन्वर्जन किया उन्होंने हिंदुओं से, या एसटी होते हुए फिर उन्होंने, तो एसटी परिभाषा अपनी अलग है। जो जंगलों में रहता है, पहाड़ों में रहता है, जहाँ विद्यालय नहीं है, जहाँ अस्पताल नहीं है। तो सामाजिक जो समस्या, सामाजिक रूप से हम 4थे नंबर के हिंदू हैं, 5वें नंबर के हिंदू हैं। और ये सामाजिक समस्या है, समस्या हमारे पैदा किया जाता है। जब हमसे दंगा करवाया जाता है तो हमको हिंदू बनाया जाता है, और जब हमको नौकरी मिलना होता है संविधान के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से, तो हमसे कहा जाता है कि आप, मेरे एहसास कराया जाता है कि आप बैकवर्ड हो, गरीब हो, माइनॉरिटी जो भी है। तो सामाजिक समस्याएं हैं। रही बात धार्मिक समस्या, धार्मिक समस्या से हमारी गरीबी बड़ी पड़ी हुई है। भारत की जो गरीबी है, सबसे बड़ी जो गरीबी का कारण है, कर्मकांड, पाखंड, भाग्य, भगवान, ये देवता, सोफा, ओझा, ग्रह, नक्षत्र, घोड़ा, नाग, रक्षक, टीवी, नाई, कांटा, दान, धूम। भारत में दान कौन लेता है? क्या किसी अहिर व्यवहार पढ़े वहां कहाँ को दान लेने का अधिकार है क्या? क्या किसी बैकवर्ड जात को शादी ब्याह कराने का अधिकार है क्या? क्या किसी बैकवर्ड गरीब को